I welcome you all Kosher Kisan Initiative. I am Dr. Sohail from Department of Animal Husbandry. I am currently serving as veterinary surgeon now. मैं आपके सामने डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में ब्रीफली एक समअप देना चाहूँगा। करंटली जो हमारी जो स्कीम्स है, पहली जो स्कीम है हम आपके सामने रखना चाहेंगे वो एक कलेक्टिव स्कीम है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। उसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम शॉर्ट टर्म में केसीसी बोलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें हर एक वो पर्सन जिसके पास एक दूध देने वाली गाय होगी उसको गवर्नमेंट एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का मतलब ये है कि जिस फार्मर के पास फीड और फॉडर का इंतजाम करने के लिए पैसे नहीं है, वो इसीलिए है वो क्रेडिट फैसिलिटी। इसमें गवर्नमेंट आपको एक इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड कराती है। इस क्रेडिट फैसिलिटी पे जस्ट 4% का इंटरेस्ट है। तय मतलब वो अगर कोई केसीसी का क्रेडिट वाले पे तेज तरह 5% पे 510,000 रुपये ये पे इंटरेस्ट टोटल 4% वेरियस। ये स्कीम बराबर 3 वेरियंट है। 3 साल के लिए स्कीम वैलिड होती है। वंस ही अप्लाइज, एक बार उसने अप्लाई किया वो 3 साल के लिए वैलिड है। मतलब साल के एंड पे वो अपने जो उसने क्रेडिट लिया होगा उसको वापस भरेगा और नेक्स्ट डे ही उसको फिर से वापस निकाल सकता है। 3 साल के लिए वैलिड है ये। और फिर वो इसका जब 3 साल खत्म होंगे तो 3 साल के बाद फिर वो उसको फिर एक बार रिन्यू करा सकता है। ये होगी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने देखा है कि जो भी किसान क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करता है वो इस पर्पज से करता है कि मैं बाइक लाऊंगा, मैं गाड़ी लाऊंगा। इसका पर्पज ये नहीं था। इसका पर्पज ये नहीं था कि मैं अपने घर पे दूसरा स्टोरी बिल्ड करूंगा, ये मतलब नहीं था इसका। इसका मतलब ये था कि अगर किसी के पास गाय होगी, अगर वैसे गाय का फीड कर घासन तमी खतर यूज मगर गसन तथ पे यूज कह। ब्याक स्कीम सेक्सिड सीमन। सेक्सिड सीमन का मतलब ये है कि हम इंसेमिनेशन कराते हैं अपनी गाय को प्रेग्नेंट रहने के लिए। अब सेक्सिड सीमन आया है जिसका मतलब ये है कि अगर सेक्सिड सीमन से आप अपनी गाय को इंसेमिनेट कराएंगे उसको 99% चांसेस है कि वो फीमेल काफ ही देगी। 99% चांसेस है, ताकि आपको और एक मतलब इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेनी आपको और एक गाय मिले। उसमें 99% चांसेस होते हैं फीमेल काफ के। लेकिन उसमें एक वो आपको अगर आप प्राइवेट में लेंगे उसमें 1800 कॉस्ट है उस एक स्ट्रा का, लेकिन गवर्नमेंट आपको सब्सिडी पे दे रही है 250 रुपीज में वो स्ट्रा एक आता है। और एक स्कीम है हमारी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इस नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में हमारा जो सेंटर की स्कीम है ये सारी स्टेट्स एंड यूटीज के लिए एक ही स्कीम है। इसमें गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि वो जो फुट एंड माउथ डिजीज है जैसे ब्रुसलोसिस डिजीज जो ये 2 डिजीज है इनको इरेडिकेट करना है इंडिया से। जो इसमें हम हर साल क्या करते हैं, एफएमडी के लिए हम एक बार वैक्सीनेशन कराते हैं और ब्रुसलोसिस के लिए हम वैक्सीनेशन कराते हैं। जितनी भी 4 to 8 मंथ की फीमेल काउज है उनको हम वैक्सीनेट कराते हैं एक बार। लाइफ टाइम में एक ही बार वैक्सीनेट कराना है ताकि ये 2 जो डिजीज है ये इरेडिकेट हो जाए। जो ब्रुसलोसिस डिजीज है ये आपने देखा होगा अबॉर्शन सुच ब्रुसलोसिस डिजीज की वजह से। बेच का प्रॉब्लम ज़ूनोटिक डिजीज है, ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हो जाती है। इससे फिर ह्यूमंस में घुटनों में दर्द और डिफरेंट जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है डिजीज को इरेडिकेट करना इंडिया से। और एक हमारी स्कीम है जिसका नाम है इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। इसमें हमारा इनिशिएटिव ये है कि डेयरी प्रोडक्शन जो मिल्क प्रोडक्शन है एरिया की यहाँ कहीं पे भी वो इंक्रीज हो जाए और हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। रिसेंटली आपने देखा होगा कि अनंतनाग करंटली 7.5 लाख लीटर्स पर डे प्रोड्यूस करता है मिल्क, जो सारी जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबसे ज्यादा है। एंड वी आर करंटली हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को अपना ये जो मिल्क है। तो इसमें इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट स्कीम में क्या है, आप अब एक डेयरी यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, डेयरी फार्म, और ज्यादा से ज्यादा आप 20 काउस का कर सकते हैं। हर 2 काउस का जो सब्सिडी है वो है 80,000। अगर मेल अप्लाई करेगा तो 80,000, अगर फीमेल अप्लाई करेगी तो 90,000। मतलब फीमेल को ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, दे रहे हैं, उनको 90,000 सब्सिडी है। अगर जिसके पास अब ऑलरेडी डेयरी फार्म है, जिसने अप्लाई किया है डेयरी फार्म और उसने एस्टैब्लिश किया डेयरी फार्म, अब उसके पास रनिंग डेयरी फार्म है, उसमें फिर और भी बहुत सारे सब कंपोनेंट हैं जिन पे के लिए वो अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा
अब किसी के पास है 5-10 गाय, अब वो हाथ से दूध नहीं निकाल सकता, तो वो क्या काम करेगा, वो काम करेगा मिल्किंग मशीन के लिए अप्लाई करेगा, उसमें 50% की सब्सिडी मिलेगी उसको। ऐसे ही अगर किसी के पास अब ज्यादा दूध है, वो दूध को मतलब किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्ट कराना चाहेगा, उसके लिए मिल्किंग वैन है, उस पर भी 50% की सब्सिडी है, जो 2 लाख रुपए के अराउंड सब्सिडी है उसमें भी। फॉर एग्जाम्पल आपने वो डेयरी फार्म के लिए ये ना डीजी सेट लाना चाहेगा, जनरेटर लाना चाहेगा, उस पर भी 50% की सब्सिडी है। इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट पे भी जो उसका गोबर निकलेगा उसमें वो खाद में कन्वर्ट करेगा, उसके जो वो कंपोस्ट ये ना वर्मी कंपोस्ट एक यूनिट डालेगा, उस पर भी 50% की सब्सिडी है। ऐसे ही इस आईडीडीएस यूनिट में बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं जिसको भी अप्लाई करना होगा, वो नौकाम आएगा। मैं हर एक मतलब वीक के सातों दिन वहीं पे होता हूँ, ठीक है, तो वहां पे मैं उनको बाकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ऐसा ही और एक हमारा इनिशिएटिव है पोल्ट्री के रिलेटेड, जिसका नाम है इंटेंसिव पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, हम पोल्ट्री यूनिट्स प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को, चाहे वो ब्रॉयलर यूनिट हो, लेयर यूनिट हो, या और भी डिफरेंट फ्री रेंज यूनिट्स हो, तो सारा हम प्रोवाइड कराते हैं। ये भी सारे जो जितने यूनिट्स हैं ये सारे सब्सिडाइज हैं, ठीक है। सब्सिडाइज मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई अपना एक कमर्शियल ब्रॉयलर फार्म स्टार्ट करना चाहेगा, फ्रॉम 1000 बर्ड्स टू 10,000 बर्ड्स वो स्टार्ट कर सकता है, पर 1000 बर्ड्स उसको 1 लाख रुपए की सब्सिडी है। जिसने यह फार्म स्टार्ट किया, अब वो चाहता है कि मुझे फार्म पे ज्यादा लेबर लग रहा है, मैं इस फार्म को ऑटोमेट कराना चाहूंगा ताकि ड्रिंकर जो है वो भी ऑटोमेटिक हो, फीडर हो वो भी ऑटोमेटिक हो। उसके लिए डिपार्टमेंट आपको 50,000 की असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही लेयर फार्म्स पे सब्सिडी है और फ्री रेंज फार्म्स पे सब्सिडी है। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब पे 50,000 की सब्सिडी है। और एक हमारा इनिशिएटिव है जो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है जिसका नाम है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में भी पोल्ट्री के रिलेटेड अलग स्कीम्स हैं, मिल्क के रिलेटेड अलग स्कीम्स हैं और फॉडर डेवलपमेंट के रिलेटेड अलग स्कीम्स हैं, ठीक है। जो डेयरी के रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1-2 स्कीम, इसमें बहुत सारी स्कीम्स में मैं आपको डेयरी के रिलेटेड 1-2 स्कीम आपको बताऊंगा। जो पहली स्कीम है एचएडीपी में डेयरी के रिलेटेड, इसमें इसका नाम है सैटेलाइट हीफर फार्म। सैटेलाइट हीफर फार्म का क्या मतलब है, आप तो एक वो हकते यम लक्ष्य हकरें तिम अन्य तिम बराबर कत फ्रॉम स्टार्ट टू ये तम वलमी रोजन तो पे तुम एज गांव पे वलमी रोजन अत गवर्नमेंट 10 लाख रुपए की ये आपको हेल्प करता है। गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए की ये आपको एक किस्म की सब्सिडी देता है। तो जो आपको प्रॉफिट आएगा गाय बेचने में वो भी आपका अपना है, ठीक है। अच्छा नाम सैटेलाइट हीफर फार्म। ये जो ब्याह का फार्म प्रति वो इंपोर्ट करते हैं हर साल 20,000 डेयरी एनिमल फ्रॉम आउटसाइड स्टेट। इसलिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो ये 2,000 करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बाकी स्टेट में, ये इन्वेस्टमेंट अपने स्टेट में हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक प्रोग्राम है, एक फार्मर एक डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकता है और इसको बोलते हैं ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म स्टार्ट कर सकता है 50 काउस का, ताकि जितने भी फार्मर है यहाँ के जिनको जरूरत है होगी डेयरी एनिमल्स की वो उसी से खरीद पाए। तो उस पर 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। 50 काउस रखनी है, 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। फिर वो 50 काउस को बेच सकता है यही अपने लोकल एरिया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसमें 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। ऐसे ही फॉडर डेवलपमेंट में स्कीम्स है। फॉर एग्जांपल कोई अपना यहाँ पे हमें शॉर्टेज है बहुत ज्यादा फॉडर की, हम इंपोर्ट करते हैं, जितने भी यहाँ के डेयरी फार्म्स हैं वो बाहर से फॉडर इंपोर्ट करते हैं, फीड भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फॉडर भी हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि अगर कोई रेडी हो तो वो अपना एक फॉडर डिपो स्टार्ट कर सकता है, जिसमें गवर्नमेंट अगर वो फिर एक ट्रैक्टर और एक रीपर जो फॉडर का रीपर होता है और एक चैक कटर है, वो तीनों को लाएगा और अपना एक फॉडर डिपो स्टार्ट करेगा। उस पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी है। ये एक यूनिट बनता है रीपर, ट्रैक्टर और चैकर का। इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के 10 लाख रुपए की सब्सिडी है। वैसे ही पोल्ट्री के रिलेटेड एक स्कीम है इस हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जिसको हम फ्री रेंज पोल्ट्री बोलते हैं। फ्री रेंज पोल्ट्री में क्या करना है, आपको आपके पास 2 कनाल की जमीन होनी चाहिए। पहले इसमें 10 कनाल की जमीन ये की रिक्वायरमेंट थी, अब इसको रिड्यूस करके 2 कनाल्स की रिक्वायरमेंट बना दी गया है। जिसके पास भी 2 कनाल की जमीन है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें क्या करना है आपको, आप एक
फ्री रेंज पोल्ट्री यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री रेंज का मतलब है वो पोल्ट्री यूनिट जिसमें आपको उनको अंदर पोल्ट्री फार्म में नहीं रखना है, आपको उनको फ्री छोड़ना है ताकि वो जो आपकी 2 कनाल की जमीन है उस पर अपना एक खाना वाना खाएंगे, दिन भर घूमेंगे, शाम को आल्टर में जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट आपको और डिपार्टमेंट आपको 50,000 की सब्सिडी, 50,000 का एक काइंड ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइड कराता है वो मुर्गियां लाने के लिए 500 बर्ड्स का। अराउंड 80 to 100 रुपीज पे एक बर्ड आता है वो एग लेइंग बर्ड, लेकिन आपको गवर्नमेंट 500 बर्ड्स के लिए 50,000 की इंसेंटिव प्रोवाइड कराता है जिसमें आप बर्ड्स लाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए का शेड बनाने का एक इंसेंटिव देता है ताकि जब 500 बर्ड्स है दिन भर वो उसी जमीन में घूमेंगे, इसलिए मकान फूल रहे ट्राइंग फूल के फूल जब ये अंडे खत्म करेंगी देके उसके बाद आप मुर्गियां भी बेच सकते हो और फिर आप नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करोगे। और एक हमारा प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं फॉडर डेवलपमेंट इन ऑर्चार्ड्स। ठीक है, फॉडर डेवलपमेंट इन ऑर्चार्ड्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे फॉडर की बहुत कमी है, जिसके पास भी अपना सेब का बाग हो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट आपको फ्री सीड प्रोवाइड करेगी ताकि आप वो फॉडर उनके पेड़ों के बीच में ग्रो करें और आपको वहां से जो फॉडर निकलेगा चाहे आप वो अपने लिए यूज कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, 29 स्कीम्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जिसको जो कोई भी फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड है, HADP की वेबसाइट है जो ऑलरेडी सर है हमारे, उन्होंने ऑलरेडी बोला आपको HADP की वेबसाइट के बारे में, उसमें वो जाके उसके लिए अप्लाई कर सकता है। थैंक यू वेरी